मूलचंद, वो सूरज जो आजकल पूनम के साथ घूमता है उसे तुम जानते हो? बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ सेठ जी। कैसा लड़का है वो? वरी वो तो अपनी चाल में रहता है। चाल? कैसी चाल? वही चाल सेठ जी जहाँ मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ सेठ जी, वरी जब हम सिंध में था इतना कभी नहीं भूलता था। वही चाल जहाँ उषा रहती थी। कौन उषा? वो सेठ जी उषा जो मूलचंद, यू मे गो। लेकिन सेठ जी, लेकिन मैं आपसे जो प्लीज गो अवे। सेठ जी गेट आउट। मर्डर, चाल, उषा, सूरज। जी आपने बुलाया? आओ बैठो। थैंक यू। देखो, पूनम तुमसे शादी करना चाहती है। जी? हाँ, मैं भी ये चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो? जी मैं तो देखो, झूठ मत बोलना। जीवन का सुख सच बोलने से, सच मानने से ही मिलता है, झूठ से नहीं। सच बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसका मतलब यह हुआ कि आज तक तुम पूनम से खेल रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे। जी नहीं, वो मुझसे खेल रही थी, मैं नहीं। खेलना उसकी आदत है, मेरी नहीं। ये खेल कहां तक खेला तुम लोगों ने? कुछ भी बाकी नहीं रहा। I see। क्या तुम उषा से प्यार करते हो? जी? देखो सूरज, मैं जानता हूं जिस चाल में तुम रहते हो उस चाल में उषा रहती थी। आज वो मां बनने वाली, उसके पेट में बच्चा है। क्या उस बच्चे का बाप तुम हो? बोलो, सच बोलो, झूठ नहीं। मुश्किल होता हो तो भी सच बोलो। क्या उषा के पेट में तुम्हारा बच्चा है? हो सकता है। और फिर भी तुम उषा से शादी करना नहीं चाहते। देखो सूरज, समाज मुझे उस बच्चे का बाप कहेगा, लेकिन मैं जानता हूं, उषा जानती है कि मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूं, तुम हो। अब बताओ, तुम उषा से शादी करना चाहते हो या नहीं? जी पता नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए सूरज। एक साथ इतनी सारी अनमैरिड लड़कियों से खेलना अच्छा नहीं। तुम्हें फैसला करना होगा इन दोनों में से किसी एक के लिए। कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, ये भूल कर फैसला करो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और किसे चाहते हो। क्या लेने आए हो? जो तुम देना चाहती हो। देना चाहती थी। और अब? बहुत देर कर दी तुमने। ऐसा मत कहो उषा, ऐसा मत कहो। पूनम का क्या होगा? पूनम? मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया उषा। मैं मजबूर था। अपने आप को खड़ा करने के लिए मैं इतना गिर गया कि फिर नहीं उठ सका। मुझसे भी तो प्यार नहीं किया तुमने। तुम्हारे लिए मुझ में और पूनम में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है उषा।
पूनम भूखी, तुम प्यासी हो। भूख तो कुछ भी खाकर मिटाई जा सकती है, लेकिन प्यास मिटाने के लिए तो सिर्फ पानी चाहिए। और पानी ये समझने में इतनी देर क्यों की तुमने? उषा, मैंने आज तक अपने आप से ये नहीं पूछा था कि मैं किसे चाहता हूं। आज जब देसाई साहब ने मुझे फैसला करने के लिए कहा, तो मैंने अपने आप से यही सवाल किया। और मुझे क्या जवाब मिला जानती हो? उषा, उषा, उषा। पूनम, जी डैडी। तुम्हारी शादी सूरज के साथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सूरज उषा से प्यार करता है। उषा? हाँ, उषा, मेरी पत्नी, तुम्हारी माँ। डैडी, ये आप क्या कह रहे हैं? जो सच है। मैं नहीं मानती। तुम ना मानो तो भी ये सच है, और मानो तो भी सच है। मगर ये बहुत गंदा सच है डैडी। How will I face it? देखो बेटी, सच अगर गंदा और नंगा है तो मैं उसे कपड़े पहनाकर साफ करके शोकेस में नहीं रखूंगा। वह सामने है और सामने ही रहेगा। मैंने हमेशा सच को उसके असली रूप में देखा है। देखता हूं, देखता रहूंगा। I admire your guts, डैडी। मगर आप करना क्या चाहते हैं? सूरज और उषा की शादी। उषा के पेट में जो बच्चा है, वो उन दोनों के प्यार की निशानी है। वेरी गुड। इस गंदे सच को तो आपने बहुत बोल्डली फेस कर लिया है। मगर एक और भी सच है डैडी, शायद नंगा है। उसे आप कैसे फेस करेंगे? क्या? मैं भी सूरज के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। पूनम! ये भी सच है डैडी। नंगा है तो क्या हुआ? How will you face this? एक तरफ आपकी बीवी है, दूसरी तरफ आपकी बेटी। दोनों एक ही इंसान के बच्चे की मां बनने वाली हैं। ये तुमने क्या किया पूनम? ना तो कभी आपने मुझसे पूछा और ना ही जानने की कोशिश की मैं कहां जाती हूँ, कहां रहती हूँ, और इस सोसाइटी में जिन जिन लोगों के यहाँ मेरा उठना बैठना आना जाना था, उन सब लोगों ने मुझसे यही कहा, पूनम तुम जो कुछ भी कर रही हो ठीक है, सही है, जायज है। मैंने तो कई बार तुमसे जानने की कोशिश की कि तुम क्या करती हो, लेकिन तुमने मुझे हर बार ये कह टाल दिया कि अब मैं बच्ची नहीं हूं, बड़ी हो गई हूं। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई तो इसका दोष न सोसाइटी का है न मेरा, सिर्फ तुम्हारा है बेटा। इसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। दोष किसी का भी हो डैडी, जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई ना। आप अपना फैसला सुना दीजिए, मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। मैं क्या फैसला सुनाऊं? तुम मेरी ट्रेजेडी जानती हो, तुम मेरी बेटी हो, उषा भी मेरी बेटी है। डैडी। हाँ, दुनिया समझती है कि मैं उषा का पति हूं, लेकिन सच तो है कि मैं उसका बाप हूं। ये सच है, नंगा नहीं, गंदा नहीं, पवित्र है। मैंने उषा को बेटी माना है। वो मानी हुई है, तुम जन्मी हो। मानी हुई का मान ज्यादा है। इसका मतलब है सूरज की शादी उषा से होगी? हाँ बेटा। तो फिर मेरा क्या होगा? देखो पूनम, आज तक तुमने अपने लिए खुद ही सोचा है, खुद ही किया है। आज से मुझे सोचने दो। ये सोसाइटी, समाज, सभ्यता, संस्कृति, दुनिया, सब कोई तुम्हें कंडेम करेंगे, तुमसे नफरत करेंगे। एक बाप होने के नाते शायद मैं भी करूंगा, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हें अपने दर्शक पर बिठाऊंगा, तुम्हें बचाऊंगा। एक बाप होकर जो नहीं कर सका वो मैं तुम्हें दूंगा। प्यार,
ऐसा प्यार जो किसी रिश्तेदार के सीने में नहीं होता, ऐसा प्यार जो किसी अपने पराये के सीने में नहीं होता, जो सिर्फ एक इंसान के सीने में होता है, किसी बीवी या बेटी के लिए नहीं, सिर्फ एक इंसान के लिए। मेरी बच्ची। उषा, कहां जा रही हो? पूनम की शादी सूरज से कर दीजिए और मुझे भूल जाइए। एक को जहर दूं और दूसरी को जिंदगी, ऐसा मुझसे नहीं होगा। जब दोनों आंखें फूट जाती है तो आदमी अंधा हो जाता है। एक को तो बचाइए जो अपनी है, असली है। दोनों ही मेरी हैं, दोनों ही असली हैं। जब दोनों में से एक को खोना ही है तो ये फैसला मुझ पे छोड़ दीजिए ना। अगर ऐसा वक्त आया कि एक को खोए बिना चारा नहीं, तो वादा करता हूं फैसला तुम पर छोड़ दूंगा। अब लौट आओ।